अच्छा, बचपन में जेब खर्च तो हम सबको ही मिलता था, है ना? लेकिन असल सवाल ये नहीं कि मिलता कितना था। सवाल तो ये है कि वो सारा पैसा आखिर जाता कहाँ था। चलें, एक कहानी सुनते हैं जिसमें इस सवाल का ना बड़ा सीधा साधा जवाब छुपा है। तो हम इस कहानी में क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो देखेंगे कि ये पैसे गायब कैसे होते हैं। फिर एक टीचर का दिया हुआ एक छोटा सा सबक, और इस सबक ने कैसे एक बच्चे की आदत बदली। और आखिर में इस सब का असल मतलब क्या निकला। तो कहानी शुरू होती है अली से। कोई 10-11 साल का लड़का होगा और उसकी रोज की एक ही परेशानी थी, एक ही पहेली जो वो सुलझा नहीं पाता था। देखें, होता ये था कि उसे सुबह जेब खर्च मिलता, वो उससे चिप्स, चॉकलेट, ऐसी चीजें खरीदता, और शाम होते होते जेब बिल्कुल खाली। वो बस यही सोचता रहता कि यार ये पैसे गए कहाँ इतनी जल्दी। तो बस यही एक सवाल था जो अली को हर रोज परेशान करता था। पैसे इतनी जल्दी जाते कहाँ हैं? और सच पूछें तो ये सवाल क्या हमने खुद से कभी नहीं पूछा? फिर एक दिन उसकी टीचर से बात हुई, बस एक छोटी सी बातचीत। और इसी बातचीत में उसे एक ऐसा हल मिला जो बहुत ही सादा था, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और मजे की बात यह है कि टीचर ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ मेज पर 3 खाली डब्बे रख दिए, बस। और हर डब्बा पैसे को समझने का एक उसूल सिखा रहा था। अच्छा, जो पहला डिब्बा था वो था खर्च का। यानी ये पैसे उन चीजों के लिए थे जो वो रोज खरीदता है, लेकिन एक नई शर्त के साथ कि अब से कुछ भी खरीदने से पहले एक बार सोचना जरूर है। फिर आया दूसरा डब्बा बचत। इसका मतलब था कि ये पैसा आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए है, यानी मुस्तकबिल के किसी काम के लिए उसे अलग से बचा कर रखना है। और फिर था तीसरा डब्बा मदद। ये इस खुशी के बारे में था जो किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने से मिलती है, मतलब अपने पैसों में से थोड़ा सा हिस्सा किसी और की मदद के लिए निकालना। अब अली ने पूछा, मेरे पास तो पैसे ही थोड़े से होते हैं, मैं ये सब कैसे करूंगा? तो टीचर ने जो जवाब दिया ना वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, बेटा मसला पैसों के कम या ज्यादा होने का नहीं है, मसला समझ का है। जब समझ आ जाती है ना तो थोड़ा सा पैसा भी बहुत लगता है। तो चलें, अली को ये नई बात तो पता चल गई, लेकिन असल इम्तिहान वो तो स्कूल की कैंटीन पर ब्रेक टाइम में होना था। और बस यहीं आकर सब कुछ बदल गया। हमेशा की तरह सारे पैसे खर्च करने के बजाय वो एक पल के लिए रुका। उसने सोचा और वहीं कैंटीन पर खड़े खड़े अपने जहन में ही पैसों के 3 हिस्से कर लिए। उसने बस एक छोटी सी चीज खरीदी और बाकी पैसे वापस जेब में डाल लिए। अब ये देखने में तो एक छोटा सा काम था, लेकिन सच पूछें तो अली के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। पहली बार उसने खुद को रोका था और सारे पैसे एक साथ नहीं उड़ाए थे। इस सबक का जो असल मजा था ना, वो उसे कैंटीन पर नहीं आया, बल्कि उस शाम जब वो घर पहुंचा तब महसूस हुआ। घर आकर जब उसने अपने 3 अलग अलग डब्बे बनाए और अपने हाथों से सिक्के उनमें डाले, तो उसे कुछ अलग ही महसूस हुआ। जब उसने एक सिक्का बचत वाले डब्बे में डाला तो उसे एक अजीब सा सुकून मिला, और जब एक सिक्का मदद वाले डब्बे में डाला तो दिल जैसे हल्का सा हो गया। और यही वो एहसास था जो सबसे खास था। अली को समझ आया कि अब मेरा जेब खर्च सिर्फ खर्च नहीं होता, बल्कि ये समझ बन जाता है। वो सिक्के अब सिर्फ सिक्के नहीं रहे थे, वो उसकी एक नई सोच का सबूत थे। जिंदगी में पहली बार उसे ये फिक्र नहीं थी कि कल मेरे पास पैसे होंगे या नहीं। उसे अब पता चल गया था कि पैसों को संभालना दरअसल एक आदत है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या पैसे की समझदारी ज्यादा कमाने से आती है, या जो हमारे पास है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से? शायद पैसे का सबसे बड़ा खजाना हमारे बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच में छुपा है।